जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा अनुभव लेके आ रहा हूं महाकाली का। एक ऐसे बच्चे का, एक ऐसी साधिका का वो अनुभव है जिसके ऊपर महाकाली का बचपन से ही आशीर्वाद था और उस आशीर्वाद के जरिए उसने महाकाली की सिद्धि किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त की, किस तरीके से दीवार से एक रोशनी आई, बहुत तेज ऐसा प्रकाश आया जिसमें उस साधिका ने उस महाकाली के जो रूप का पूर्ण तरीके से जो वर्णन किया है वो आप उनकी जुबान से सुनिए और किस तरीके से महाकाली की साधना के भीतर उनकी कितनी योगनियां और कितनी यक्षनियां आई उन साधिका के सामने और किस तरीके से उन्होंने उस साधिका का जो सारा सामग्री और जो भी जिस साधना स्थल था किस तरीके से तहस नहस किया और आखिर में अंत में किस तरीके से मां से उनकी वार्तालाप हुई और कैसे मां ने अपना आशीर्वाद दिया उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप के भीतर। आइए सुनिए उन्हीं साधिका का जो अनुभव है आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं। जय श्री महाकाल। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहन मेरा अनुभव सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूनम है और मैं गंगा नगर राजस्थान से रहती हूँ, निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों को एक अपना जीवन की सत्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी माँ काली की साधना कैसी हुई, साधना के भीतर कैसे मेरे भयंकर अनुभव हुए, मेरे साथ जो घटित हुआ, एक एक चीज़ जो मेरे साथ में घटी, किस तरीके से दीवार फाड़कर एक तेज रोशनी जिसमें माँ काली का मनमोहक स्वरूप दिखा, उनके मनमोहक स्वरूप का वर्णन मैं आपको बताऊंगी। और किस तरीके से मेरी साधना के भीतर छोटे छोटे बच्चे हैं जो एकदम से इतना खूंखार उन्होंने रूप ले लिया कि एक दूसरे का गला ही रेत के एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। माँ काली की योगिनियाँ किस तरीके से साधना के भीतर आती थी कि मेरे बाल खींचती थी, मेरा कंबल उठा के फेंकती थी, और क्या क्या मेरे साधना में डरावने अनुभव हुए, किस तरीके से मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ। यह साधना मेरी 11 दिन की थी, लेकिन यह साधना मुझे 13 दिन में सफल हुई है। महाकाली का प्रत्यक्षीकरण हुआ है 13 दिन में। मेरे अगर आपको परिवार के बारे में बताऊं तो मेरे परिवार ने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, लेकिन आज मैं आपको अपना अनुभव जो बताने जा रही हूँ, परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ, अपनी महाकाली के रूप के वर्णन। जैसे मैंने साधना प्रत्यक्षीकरण किया तो रूप का वर्णन भी उसके भीतर आपको, कैसे मैंने रूप देखा महाकाली का और कैसे मैंने महाकाली को प्रत्यक्ष देखा, कैसे मैंने माता से आशीर्वाद लिया माँ से। तो सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि हजारों बार नमन कर रही हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मेरी माँ से मुझे मिलवाया, मेरी माँ से दर्शन, मेरी माँ के मुझे दर्शन करवाए। क्योंकि हमारा जो परिवार है वो दक्षिणेश्वर काली माँ का बहुत भक्त है। मैं खुद दक्षिणेश्वर काली माँ की पूजा करती हूँ। मैं 5 साल की थी, मैं तब से पूजा करती हूँ, और जब से मैं छोटी थी तभी से मेरे माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और कई बार जैसे कीर्तन जगराता होता था, वहाँ पर जाती थी तो एकदम से मेरे शरीर पर दैवी शक्ति आ जाती थी। तब जब भी कोई बताता था, वो बताते थे कि इसके ऊपर तो महाकाली का आशीर्वाद है। तो महाकाली का बचपन से ही मेरे बहुत ज़्यादा महाकाली में, मेरी माता में मेरी बहुत रुचि थी। बस कभी देखा नहीं था माँ को कि माँ दिखती कैसी हैं। तो मेरे पापा थे, मम्मी थी, तो दोनों ही गुरुजी के शिष्य हैं। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही गुरुजी से दीक्षा ले चुके हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से गुरुजी के बारे में सुना बहुत था, उनसे लेकिन आज तक मिली नहीं थी। हमेशा उनसे बात की थी, बस प्रणाम करती थी और आशीर्वाद लिया था फ़ोन पर। 1 महीने पहले मेरे पापा ने घर लिया था, तो हमारे घर में जागरण भी था,
तो और गृह प्रवेश भी था। तो मेरे पापा ने गुरुजी को इनवाइट किया था, क्योंकि हमारे घर में भाई पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि गुरुजी की कृपा से हमने घर बनवाया था, माता रानी की कृपा से हमने घर बनवाया था। तो उसके मुहूर्त मुझे गुरुजी के, मेरे पापा मम्मी को गुरुजी के द्वारा ही करवाना चाहते थे। तो जब मेरे घर का कार्यक्रम हो गया, तो खाने पे जब हम लोग को साथ बैठे थे, तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, मैंने भी साथ में खाना खाया, तो गुरुजी ने एकदम से बोला कि इस लड़की के ऊपर महाकाली का पूर्ण तरीके से आशीर्वाद है, और ये महाकाली की बहुत बड़ी भक्त है, और आपको इसको महाकाली की साधना करवानी चाहिए, इसको महाकाली की साधिका बनाओ। इसके दिल के भीतर इच्छा भी है, यह गुड़िया महाकाली को देखना चाहती है। तो ये मतलब इतना ये पूजा पाठ भी करती है नियमित रूप से, और यह आपको बिना बताए शमशान में गई है 2 दिन बाद, और इसको कुछ मिला नहीं। इसने और भी गुरु बनाए हैं, आप चाहें तो इसको पूछ लो किसने मतलब गुरु बनाए हैं। जैसे ही ये बात गुरुजी ने मेरे पापा मम्मी के सामने बोली, मैं तो पहले चौंक गई, मैंने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि ये बात मेरे माता पिता को पता चली कि मैं शमशान गई, इस तरीके से मैंने क्रियाएं की। क्योंकि माता पिता को तो मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया था कि भाई मैं ये करती थी, क्योंकि मैं छुप के करती थी। उनको ये था कि शायद भाई कमरे में पड़ रही है, और मैं अपनी मतलब बताती नहीं थी कि छुप के गई थी शमशान। तो उसके बाद में जैसे मम्मी को एक बार मेरी पूजा और अर्चना का सामग्री भी मिली मेरे कमरे से, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था उस दिन। मैंने बोला प्लीज़ पापा को मत बताइएगा, आप पापा को मत बताइएगा। तो मम्मी बोली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और ये पूजा पाठ जो नियमित होता है नॉर्मल वाली पूजा पाठ करो, और ये साधनाओं के चक्कर में मत पड़ो। तो मैं तो चुपचाप, जब से गुरुजी ने ये बात बताई, तो मेरे पापा मुझे घूर के देखने लगे कस के। तो गुरुजी बोले कि आप ऐसा मत करो, इस गुड़िया पर महाकाली का आशीर्वाद है, तो उसको आप साधना करने दो, और ये महाकाली को देख भी सकती है, इसमें 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 इसकी मदद करूँगा। तो मेरे मतलब जब उन्होंने इतना बोला कि मैं इसकी मदद करूँगा महाकाली माँ को देखने में, मेरी माता पिता की आंखों में भी, मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए, और मैंने तो गुरुजी के चरण ही पकड़ लिए। मैं बयान नहीं कर सकती थी, जैसे किसी ने मेरी माँ से उनकी इस बात ने ना मुझे, जैसे मेरी माँ से मुझे मिलवा दिया हो। फिर मेरे पापा बोले कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, आपको जो अच्छा लगता है, आपने जो सोचा होगा आप सही सोचे होंगे, और मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। तो गुरुजी ने मुझे एक साधना दी उसी समय। तो जो साधना दी, उन्होंने बोला ये 11 दिन की साधना है, जिसमें महाकाली माँ का प्रत्यक्षीकरण था उसके भीतर। अब मेरे मन में भीतर ही भीतर ये बात थी खुशी की। बचपन से ही मेरे मन में लालसा थी माता को देखने की, माँ को देखने की। तो जब मेरी मतलब ये बात की खुशी हुई कि आज मैं अपने गुरुजी के द्वारा मैं अपनी माँ को पा सकती हूँ, उनको देख सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो मुझे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरी साधना का पहला दिन था। तो जब पहला दिन था मेरी साधना का, तो उस दिन मैंने नहा धो के, जैसा गुरुजी ने बताया था उन नियमों का मैं पालन कर रही थी। मैंने अपने कमरे का शुद्धिकरण किया, अपने कमरे का शुद्धिकरण किया खुशी खुशी, क्योंकि मैं खुल के अब साधना कर सकती थी, मुझे इस बात की खुशी थी। अब मुझे छुप के पूजा साधना अर्चना नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरे परिवार ने भी मुझे इस बात की इजाज़त दे दी थी, उनका मुझे पूरा सपोर्ट अब मिल रहा था। मेरे पापा ने पूरा सपोर्ट कर रहे थे, मेरी माँ भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही थी, मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे। अब मुझे डर के और छुप के पूजा पाठ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा डरते थे कि उनका कहना ये था कि महाकाली की साधना उग्र होती है, और साधनाएं उग्र होती हैं बाकी की भी। ये साधनाएं मतलब कभी कभी अगर ऐसा सही तरीके से ना किया गया हो, तो आदमी को दिक्कत देती हैं। तो
अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि जब मेरा पहला दिन था मेरी साधना का, पहले दिन का मेरा क्या अनुभव था मैं आपको बताती हूँ। जब मेरा पहला दिन था तो अपनी साधना का पहला दिन जब मैंने स्टार्ट किया तो जैसे ही मैंने धूप जगाई, मुझे गुरुजी ने बताया था धूप जगाने का बेटा मंत्र अलग होता है, जोत जगाने का मंत्र अलग होता है, आसन बिछाने का मंत्र अलग होता है। तो मैंने जब किया कि बहुत अच्छी बात है, मुझे आज पता तो चला कि धूप जगाने का भी मंत्र होता है। तो मैंने जिस तरीके से गुरुजी ने बताया वैसे ही मैं कर रही थी। फिर मैंने माँ की मिट्टी से प्रतिमा भी बनाई थी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मिट्टी की प्रतिमा बनेगी माँ की, वो अपने हाथ से बनानी है। और जो माँ को भोग बताया था गुरुजी ने, वो सारे मैंने भोग इकट्ठे करके माता रानी के भोग के लिए भी सब कुछ तैयार कर लिया। वैसे ही जैसे बताया था उन्होंने वैसे ही मैंने चीज़ें रखी, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त है, मैं आपको नहीं बता सकती कि गुरुजी ने मुझे क्या भोग में बताया था। फिर उसके बाद में मैंने महाकाली माँ को सजाया, जैसे मेरे भाव थे मैंने उनको माँ को वैसे सजाया। जब मैं सजा रही थी तब भी मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। जब मेरी साधना शुरू हुई तो पहले दिन मेरी साधना शुरू होने के सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरे कमरे में माहौल बदल गया। 1 घंटा 1.5 घंटा बीता था तो मेरे कमरे का माहौल ही बदल गया। मैं माहौल ऐसे अजीब सा हो गया कि कमरे के भीतर एक अजीब सी हवा चलनी स्टार्ट हो गई। मेरे कमरे में 2 खिड़की हैं और वो खिड़की मतलब बंद थी, लेकिन हवा की वजह से, हवा कहाँ से आ रही थी, दरवाज़ा बंद था, हवा कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। एक अजीब सी हवा थी जो ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और मैं बंद खिड़की थी और पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। मैं एक बार तो मैं इतनी तेज़ घबराई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक पूजा पाठ करना और साधना करना, वो भी एक दिव्य शक्ति की, तो डर तो लगता है। मेरे साथ ये पहली बार हुआ कि एकदम से मैं घबरा गई, कि मैंने फिर भी साहस रखा कि नहीं, फिर भी मैंने जाप शुरू की रखा अपना, क्योंकि मुझे माँ से मिलने की जिज्ञासा थी। मेरे कमरे के भीतर 2 खिड़कियां, जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों खिड़की बंद थी, फिर भी कमरे के पर्दे काफ़ी तेज हवा से हिल रहे थे। मैंने थोड़ी देर बाद तो देखा, मैंने अपना फिर उसके बाद मैंने अपना ध्यान अलग किया कि एकदम से मेरे कमरे में तेज उसके बाद में अचानक से उससे ध्यान हटाया तो एकदम से कमरे में तेज आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई चल रहा है, जैसे अजीब तरीके से, जैसे घोड़ों के टापों की आवाज़ें जो होती हैं वैसे ही आवाज़ें आना शुरू हो गई मेरे कमरे में। और जैसे जैसे आवाज़ें बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे सामने जैसे कुछ 2 घंटे गुजरे, तो जैसे मेरे 2 ढाई घंटे के बीच का समय था, जैसे जैसे तेज आवाज़ें होने लगी वैसे वैसे एक को मतलब मेरे सामने एक आदमी एक औरत खड़े हुए दिखाई दिए मुझे, और उनके कंधे के ऊपर एक कढ़ाई रखी थी, और उस औरत ने कढ़ाई को मेरे सामने रखा ज़मीन पे, और सामने रखने के बाद में उस आदमी ने अपने पास से एक खड़ग निकाली, जो बड़ी सी होती है खड़ग, तलवार कह सकते हैं खड़ग, हैं, उसको निकाला। फिर उसको निकालने के बाद में उस औरत ने उस आदमी को काटा। पहले उसने उस आदमी का हाथ काटा, फिर पैर काटा, फिर एकदम से गर्दन काट के कढ़ाई में डाल दी। और यह सब मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना घबरा गई। डर के मारे मेरा पसीना भी छूट गया, मैं बस डर के मारे चिल्लाती जा रही थी, और मैं इतनी तेज चिल्ला रही थी उस दृश्य को देख के कि ये क्या हुआ, कि मैं मतलब गुरुजी ने मुझे पहले बताया था कि तुम्हारे साथ में इस तरीके के अनुभव होंगे, मतलब कि कोई आएगा, चिल्लाने की आवाज़ें होंगी, कुछ बोलेगा, ऐसा होगा। लेकिन मेरे सामने जो इस समय का सीन था कि एक आदमी, एक औरत ने मतलब अपने मतलब एक आदमी के पैर काटे, हाथ काट दिया और गर्दन काट के कढ़ाई में डाल दी। तो मैं एकदम से मैं
डर के मारे एकदम चीखी, चिल्लाई, फिर उसके बाद चुप होके मैं चुपचाप एकदम से एकदम शांत होके मैं बस उसी को देखे जा रही हूँ, वो मेरे को देख के हँस रही है। फिर उसके बाद में मतलब इस मतलब मैं बता नहीं सकती आपको मैंने मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। इतना मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपना किसी तरह मंत्र चालू रखा साधना का। फिर अचानक से देखा कि छोटा-सा बच्चा आया और उस औरत को जो मेरे सामने थी उससे बोला, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी माँ बोली, पिताजी तो कढ़ाई में है और अब तुझे भी कढ़ाई में डालने लगी हूँ। तो उसने उस बच्चे को भी बालों से पकड़ा, उल्टा करके उसकी मुंडी को काट के उसमें डाल दिया, उसके हाथ काट डाले उसने, उस काट के उस बच्चे को कढ़ाई में डाल दिया। और इतना सब जैसे मैंने देखा, मेरी तो इतनी ज़ोर से चीख निकल गई, मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गई। मतलब इतनी ज़ोर से भयंकर तरीके से मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी कि ये मेरे पहले दिन का अनुभव था और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं कितनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरे परिवार वालों ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। जब कमरे का मेरे दरवाज़ा खटखटाने लगे, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, जो वो औरत हँस रही थी कस-कस के, तो उसकी आवाज़ में मेरे को और कोई आवाज़ ही नहीं बस मेरे माँ-पापा मतलब माँ-पापा की आवाज़ मेरे को नहीं एकदम समझ में आई। बस मेरे को ये लग रहा था कि अरे! कोई बाहर से आ रहा है मुझे मारने के लिए, वो भी दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं इतना डर गई कि सहम गई थी। अचानक मुझे गुरुजी की बात जो बोला था वो याद आई कि कुछ भी हो जाए बेटा, तुम घेरे से बाहर नहीं निकलना। तुमने अगर घेरे से बाहर निकल गई तो तुम पागल हो जाओगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को कॉल कर सकूँ, कि उन्हें सच बता सकूँ। एक तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, ऊपर से मेरे सामने जो सीन हुआ उसकी वजह से मैं इतना तेज़ डरी थी। डर गई और कि मेरे को कोई बाहर से भी आ गया है मुझे मारने के लिए, मैं कहाँ फँस गई। मुझे महाकाली को नहीं देखना है, मेरे मुँह से यही बात निकल गई एकदम से कि मुझे महाकाली को नहीं देखना है, मुझे महाकाली को नहीं देखना है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी साधना, मुझे महाकाली को नहीं देखना। फिर अचानक से देखा मैंने कि मेरे फ़ोन की लाइट जल रही है। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाया तो उसमें देखा कि गुरुजी की 5 मिस्ड कॉल लग चुकी थी, तो मैंने गुरुजी को फिर से फ़ोन किया बड़ी हिम्मत जुटा के। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन मतलब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन जब फ़ोन गुरुजी को फ़ोन की, फिर उसके बाद जब गुरुजी ने मतलब जब मुझे फ़ोन की रोशनी दिखाई दी थी, तब मुझे ये लगा कि नहीं गुरुजी का फ़ोन आया है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाया, फ़ोन किया उनको गुरुजी को। फिर उधर से मैं ज़ोर-ज़ोर से जब उनको फ़ोन किया तो फिर मैं ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। तो गुरुजी ने पूछा, "क्या हुआ बेटा? तुम्हारे मम्मी-पापा का फ़ोन आया था। वो कमरे में चिल्ला रही है, उसको क्या हुआ? वो दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रही है, क्या हुआ उसको गुरुजी आप फ़ोन करके पूछो।" तो मैंने गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या बात हो गई कि तू उधर क्यों इतना चिल्ला रही है? और मैं रो जैसे ही गुरुजी ने पूछा मैं इतनी तेज़-तेज़ रोने लग गई। तो मैंने उनको गुरुजी को सारी बात बताई कि मेरे सामने ऐसे-ऐसे एक औरत खड़ी है, उसने पहले अपने पति को काटा, फिर उसने अपने बच्चे को भी काट दिया। और मैं इतना ज़्यादा घबराई गई कि तो गुरुजी बोले, मैंने उनको सारी बात क्लियर बताई तो फिर गुरुजी बोले, "पहले तो तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। घबराओ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होता। तुमने अच्छे से घेरा तो लगाया है ना?" मैंने कहा, "हाँ गुरुजी, मैंने घेरा लगा के बैठी हूँ, जो आपने घेरा बताया था जैसे घेरा लगाना है।" तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम शांत हो जाओ, तुझे कितना टाइम हो गया साधना करते हुए? मैंने बोला 2.5 घंटे हो गए गुरुजी। तो गुरुजी बोले अभी तुम्हें सिर्फ़ 1 घंटा और बैठना है, सिर्फ़ तुम 1 ही घंटा बैठना है बेटा, निकाल लोगी तुम। तो मैं रोने लगी कि गुरुजी मुझे नहीं करनी है साधना, गुरुजी मुझे नहीं करनी है साधना। गुरुजी बोले क्यों बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलना है तुझे? माँ काली माँ के दर्शन नहीं करने हैं? तो मैं बोली नहीं मिलना, बस मुझे नहीं करनी साधना, मैं सिंपल पाठ पूजा कर लूँगी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि मेरे मुँह से क्या, मैं उनकी बात ना सुन के गुरुजी की मैं यही बोले पड़ी हूँ कि मैं सिंपल पाठ पूजा कर लूँगी गुरुजी। मैंने अपने पापा की बात क्यों नहीं मानी कि मैं आपकी बात सुन के क्यों बैठ गई साधना पे? मुझे साधना नहीं करनी चाहिए थी, मुझे साधना नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको बोले जा रही थी, तो गुरुजी बोले पहले तो तू शांत रह,
अपने पापा का फ़ोन उठाओ। और गुरुजी गुरुजी ने बोला पहले अपने पापा का फ़ोन उठाओ, कुछ नहीं होता, शांत रह तू, कुछ नहीं होता, मैं कुछ पापा को फ़ोन। तो उसके बाद में पहले अपने पापा को फ़ोन करो। तो फिर मैंने गुरुजी का फ़ोन काटा, फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा जी बोले कि क्या हुआ? तो मैंने पापा जी को सारी बात बताई कि पापा बोले मैंने तुमको पहले ही बताया था कि गुरुजी जो साधना देते हैं वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत उग्र होती है, उनकी साधनाओं में शक्तियाँ सामने भी आती हैं। मैंने तुम्हें समझाया था कि एक बार फिर से सोच ले, तुम ही बोली थी नहीं मुझे साधना करनी है, मुझे साधना करनी है, तो तुम करो अब साधना। तो पापा मेरे उस समय गुस्सा आ गए थे। अब उन्होंने बोला एकदम से मेरे पापा बोल पड़े, अब तुम खाली हाथ नहीं लौटोगी। पापा जी बोले कि अब तुमको मेरी कसम है, मैं तुम्हें अब वहां तक देखना चाहता हूँ जहां पर, जिस जगह पर मैं नहीं पहुंच पाया आज तक। तेरी इच्छा थी ना कि तू महाकाली को देखना चाहती है, तो तुम अब साधना करो, कुछ भी हो जाए तुम्हें अब साधना करनी ही पड़ेगी। तो गुरुजी, और फिर पापा, मैं रोने लगी उनकी ये बात सुन के कि मेरे पापा कितना गुस्सा आ रहे हैं। तो पापा फिर मेरे मुझे बोले कि तुम परेशान मत हो, गुरुजी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें अपने मम्मी पापा पर विश्वास है ना, तो मुझे गुरुजी पे विश्वास है। तुम गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो ये सुनकर मुझे थोड़ा सा शांति मिली, थोड़ा सा मुझे सुकून मिला। तो फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी आप मुझे कुछ नहीं होने दें। मैंने सीधा उनसे यही चीज़ बोली, गुरुजी आप मुझे कुछ होने तो नहीं देंगे? तो गुरुजी बोले कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं तेरी माँ से भी मिलवाऊंगा। देख बच्चे, उन्होंने यही बोला, देख बच्चे अगर तुझे अपनी माँ से मिलना चाहती है ना, तो यह कष्ट तो बहुत थोड़ा है। उन्होंने बोला बहुत थोड़ा है। मैं सोच में पड़ गई, ये थोड़ा है? तो फिर उसके बाद में और उन्होंने बोला अभी तो और कष्ट झेलने पड़ेंगे तुझे, अभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है, पर अपनी माँ पर विश्वास रखो तुम और अपनी साधना पर ध्यान दो। और ये बोल के गुरुजी ने फ़ोन काट दिया। मैंने फिर अपनी साधना शुरू कर दी। मैंने मतलब अपना पहले दिन ही, मतलब जो मेरे साथ में घटित हुआ, मैंने फिर से अपना मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। जब मैंने अपनी साधना शुरू की, मंत्र जप स्टार्ट किया, तो 15 मिनट शुरू किए हुए थे, अपना मंत्र जप शुरू किया। जैसे ही 15 मिनट शुरू हुए मंत्र जप के, मतलब जैसे ही मैंने मंत्र जप शुरू किया, फिर 15 मिनट बाद में वैसे ही वह औरत फिर मेरे सामने आ गई और अपना बोली, अपना खड़ग लेके अपनी, और बोली कि अब कढ़ाई में तुझे काट के डालूंगी। वो मेरी, इतना उसने बोला नहीं, वो मेरी तरफ आने लगी। मैं बोली नहीं नहीं मुझे मत मारो। वो आई पर वो मेरे घेरे के अंदर नहीं घुस पाई। अब वो, मैं तब तक बोली कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे घेरे के अंदर नहीं घुस पा रही है, तो मुझे राहत तो मिली, बट मैं घबरा गई और मैं रो पड़ी फिर से। पर मैं ऐसे सुबह के रोई कि मैं तेज आवाज में नहीं रो पा रही थी, क्योंकि पापा मेरे ऊपर गुस्सा पड़े थे कि पापा को सुनना नहीं था, कि उन्होंने बोल ही दिया था कि तू अब साधना करेगी, तो पापा को ना सुनाई पड़े। और क्योंकि अगर वो सुनते तो वो मेरी फिर से साधना छुड़वा देते, ये भी बात थी मेरे मन में। अब मैं साधना अब छोड़ देती तो फिर उसके बाद में वो कभी मुझे पूजा भी नहीं करने देते। तो मैंने अपना समय निकाला, लेकिन मेरे को वो औरत मेरे बार बार घेरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो बोल रही थी कि अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, तुझे काट के डालूंगी इस कढ़ाई के अंदर। तो मैंने, मुझसे जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जब मैंने गुरु मंत्र का जाप शुरू किया तो थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। फिर जब मैंने देखा कि सब कुछ शांत हो गया है, मैंने मम्मी, मतलब जब मेरी मम्मी भी बोली थी कि पहले सोच लो कि तुम गुरुजी की साधना करने जा रही हो, तो उस समय तो मुझे नहीं लगा था। मैंने खुशी खुशी में, अब मुझे पहली बार मेरे सामने ये सारी घटना घट रही है, तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं जोर से, मैं अब रो भी नहीं पा सकती हूँ, मैं अपनी बात भी नहीं किसी को बता सकती। तो ये सब देखा तो मैं, मतलब गुरु मंत्र से शांत तो हो गया। फिर मैंने अपना मंत्र जब शुरू किया किसी तरीके से, मैंने अपना, मतलब आधा घंटा और जाप किया।
और फिर उसके बाद आधा घंटा जाप करने के बाद मैंने माँ को बोला कि माँ से मैंने क्षमा मांगी कि मैं बाकी का जाप आप आपका कल करूँगी और मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मेरे पहले दिन का अनुभव था। फिर मैं अपने कमरे से उठ के मम्मी पापा के पास आई और बोली कुछ भी हो जाए मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी सोने। मैं आप ही लोगों के साथ ही में इसी कमरे में सो जाऊंगी मम्मी के पास में। तो मैंने कहा कि मैं अगर उस कमरे में गई अपने कमरे में गई तो वो औरत मुझे मार देगी। और मैं यही बात बोले जा रही थी बार बार कि ये औरत मुझे मार देगी, ये औरत मुझे मार देगी, मैं नहीं जाऊंगी अपने कमरे में सोने। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं तुम आज यहीं सो जाओ। तो लेकिन मैं उस रात सो ही नहीं पाई। मेरी आंखों में बार बार वही चीज़ सामने, वही सीन सामने आ रहा था बार बार कि कैसे किसी इंसान ने, मतलब आप मैं कैसे बताऊँ आपको, आज तक मैंने ये सब नहीं देखा। आप ये चीज़ सोचिए जरा कि जिस इंसान ने पहली बार जीवन में ऐसा दृश्य देखा हो तो उस पर क्या बीतती होगी, क्या क्या हो उसके ऊपर बीतती होगी, वो क्या सोचता होगा। और जिसके साथ में पहले दिन ही ऐसा अनुभव हो जाए तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो इंसान कैसा महसूस कर रहा होगा। मैं बस दिमाग में बस खौफ पैदा होता है मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ या वो मेरे दिमाग में अभी भी दिल दिमाग में खौफ पैदा हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे मेरे ऊपर उस दिन क्या बीता। मेरा पहले दिन का ही अनुभव इतना खतरनाक था। फिर मैं आपको दूसरे दिन का अनुभव बताती हूँ अपना। ये तो मेरे पहले दिन का अनुभव था। फिर मैं दूसरे दिन की जो साधना का अनुभव था वो सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत उदास थी, बहुत ही ज़्यादा उदास थी। पापा जी तो ऑफिस चले गए थे। मम्मी पूछी कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो तुम। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी क्या, मैं एकदम से आंखों में आंसू थे मेरी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी क्या उस माँ से मिलने के लिए मुझे इतने कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्या वो किसी को भी आसानी से नहीं मिलती हैं, चाहे हम जितना भी पूजा पाठ कर लें। तो मम्मी ने एक बात बोली कि बेटा अगर इतनी आसानी से महाकाली सबको मिल जाती तो आज सबके पास में माँ होती। और अगर तुम किसी चीज़ की इच्छा रख रही हो तो उसके लिए, और वो भी ऐसी दिव्य शक्ति की, वो तो दैवी शक्ति है ना। तो एक आम इंसान की उसमें नहीं होती है। उसको आम इंसान को पाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब तुम किसी चीज़ की इच्छा रख रही हो तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे क्योंकि वो देवी है और हम तो एक आम इंसान हैं। और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ये मेरी माँ ये सारी बातें बोल रही थी तो गुरुजी ने बोला, तो मेरी मम्मी बोली कि गुरुजी ने बोला है कि अगर तुम्हारे अंदर वो बात है, उन्होंने कुछ देख कर ही बोला होगा बेटा, तो मैं तुम्हें कि मैं तुझे तेरी माँ से मिलवाऊंगा। तो उन्होंने कुछ सोच के बेटा बोला होगा आपको। और मैं और तेरे पापा 4 साल से गुरुजी को जानते हैं। तो मेरी मानो तो बेटा तुम मेहनत करो और तेरे अंदर लगन है तो तुम ये साधना कर सकती हो। अगर नहीं लगन है तुम्हारे अंदर माता को पाने की, माता के दर्शन करने की, माता से मिलने की, तो तुम ये लगन छोड़ दो और गुरुजी से क्षमा मांग लेना कि गुरुजी मैं ये साधना नहीं कर सकती। मैंने अपनी मतलब, तो मैं बोल दो, तुम बोल दो अपने गुरुजी को ये बात। तो मैं पहले सोचती रही, फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझसे नहीं होगी साधना, मैं गुरुजी को बोल देना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझसे नहीं होगी। तो मम्मी बोली ठीक है, मैं शाम को गुरुजी से बात करती हूँ, तुम्हारी बात करवाती हूँ, पापा को भी बताती हूँ। तो मैंने मम्मी से रोने लगी, मम्मी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि जो मैंने चीज़ कल देखी है उसके चलते तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ ये साधना। मैं गुरुजी से क्षमा मांग लूँगी कि मैं ये साधना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। शाम को मेरे पापा घर आए तो मम्मी ने पापा को सारी बात बताई कि भाई आपकी बेटी तो हिम्मत हार गई है, तो यह गुरुजी से बात करना चाहती है। तो पापा ने कुछ भी नहीं बोला। तो पापा कुछ बोले नहीं, गुमसुम से बैठ गए। तो उन्होंने बस इतना, मैंने बोला पापा क्या बात है।
कि आपको गुस्सा आ रहा है? तो पापा बोले नहीं, एक उन्होंने बस इतना बोला मुझसे उस समय कि गुरुजी को फ़ोन लगाओ। मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया पर गुरुजी ने उस समय फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है गुरुजी कहीं बिज़ी हो। तो मैंने पापा को बोला कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगी गुरुजी को, तब तक मैं जो पूजा पाठ रोज़ का करती हूँ, माता की आरती वगैरह वो कर लूँ। तो पापा बोले ठीक है, जाओ तुम दीप वगैरह जलाना, जो जला लो, पूजा करनी है तुम्हें, फिर फ़ोन करके गुरुजी को बता देना। तो फिर मैंने मतलब मैं पूजा करने चली गई। वो मम्मी पापा तो उदास थे, मैं साथ में मैं भी उदास थी कि भाई मैं लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि मैं जिस माँ को पाना चाहती हूँ मैं उसको कैसे क्या करूँ। मेरी हिम्मत, इतना पहली दिन ही मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं डर गई थी, तो मैं नहीं कर सकती थी। पर मतलब मैं रोज़ की तरह जो पूजा पाठ करती थी माता रानी की, दीप जला रही थी, जोत जला रही थी, तो जोत जलाते जलाते मुझे एक अजीब सा हुआ पूजा के दौरान। वो मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हम बता नहीं सकते जो हमारे साथ अजीब सा होता है। तो उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि मतलब कि जो जो मैंने बताया कि जो जलाते जलाते मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। मैंने पूजा कर कर ली थी, पूजा करके चाय पीने के लिए मैं पापा जी के पास में बैठी, तो पापा बोले कि अब गुरु जी को फ़ोन कर लो और करके बता दो कि मैं साधना नहीं कर पाऊँगी और क्षमा मांग लो तुम, और कि तुम भी मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी, और तुम कहते, तो मेरे पापा बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी काफ़ी समय लगेगा। और तो मैं क्या बोलूँ, ऐसा क्या, मतलब मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही थी कि मैं कैसे बोलूँ। जब पापा ने बोला कि अभी तो तुम्हें काफ़ी समय लगेगा, मैंने तो पहले ही बोला था तुमसे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे तो महाकाली की साधना करनी थी। तो मैंने एक चीज़ बोली कि मैं मना कर दूँ। मैंने पापा को एकदम से बोला, मैं मना कर दूँ? क्या मना कर दूँ गुरुजी को? मैं क्यों मना करूँ भला कि मुझे महाकाली की साधना नहीं करनी है? मुझे अपनी माँ से मिलना है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ से मिल के रहूँगी। चाहे कोई मुझे कितना भी डरा ले, कोई मुझे कितना भी मतलब वो कर ले, मतलब मुझे डरा दे एकदम से, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी महाकाली माँ की साधना नहीं छोड़ूंगी, मैं कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब मैं आरती कर रही थी, जो जला रही थी, तो मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई थी कि मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, तू आ जा मेरे पास। तो मैंने जब मम्मी पापा को बोला, एकदम से ये बात बोली, तो मेरे मम्मी पापा फिर से बोले, सोच ले तू एक बार बेटा कि तुझे अपनी माँ से मिलना है या फिर तुझे साधना छोड़नी है अभी, या तुम कुछ समय और लेना चाहती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर ये फिर आप अभी निर्णय जो कर रही हो, फिर उसके बाद में मतलब सोच लेना। तो मैंने बोला नहीं पापा, मुझे अपनी माँ से मिलना है, बस आप गुरुजी को बोल दो कि मतलब बोल दीजिए कि मुझे मरने ना दे बस। तो पापा जी ने गुरुजी को फ़ोन मिलाया, तो गुरुजी को सारी बात बताई। जब उन्होंने सारी बात बताई गुरुजी को, तो फिर मैंने पापा बोले ले गुरुजी से बात कर ले। तो मैंने गुरुजी से बात की, तो गुरुजी बोले हाँ बेटा बताओ। तो मैंने बोला गुरुजी बस मुझे आपसे एक ही चीज़ है, क्या आप मुझे मरने तो नहीं देते? क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवाओगे? तो और मैं हर कष्ट झेलने को तैयार हूँ, हर दुख झेलने को तैयार हूँ, हर शक्ति का सामना करने को भी तैयार हूँ। मुझे बस आप ये बता दो कि मुझे आप कुछ होने तो नहीं दोगे, मरने तो नहीं दोगे गुरुजी। तो गुरुजी बोले हाँ मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं तुझसे कभी भी मतलब तुझे कुछ नहीं होने देता, मैं तुझे साधना के भीतर मरने नहीं देता, मैं वादा करता हूँ मरने नहीं देता तुम्हें। और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवाऊंगा। और बस तुम्हें एक बात का बच्चे ध्यान रखना है कि तुझे घेरे से बाहर नहीं निकलना है। कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी हो जाए, तुम मुझे तुरंत फ़ोन करोगी।
तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे मम्मी पापा भी खुश हुए, तो मुझे ऐसे उनको चेहरे पे खुशी आई, तो मैं भी, मेरे अंदर भी एक साहस आया, एक हिम्मत आई कि चलो मेरा हौसला बढ़ गया। तो रात्रि हुई, मेरा दूसरा दिन था साधना का, मैं बैठी, जैसे ही साधना के 20 मिनट हुए, मैं साधना पे जब बैठी तो मंत्र के जाप के 20 मिनट ही हुए होंगे, तो मंत्र जाप के 20 मिनट के ही अंदर, 20 मिनट के मतलब बाद में एक, मतलब पहले दिन की तरह ही माहौल बन गया। मतलब हवा चलनी शुरू हो गई, बहुत तेज़ तेज़, और मतलब ऐसा माहौल हो गया कि कोई किसी के चलने की आवाज़ शुरू हो गई मेरे कमरे में। ऐसा लग रहा था मेरे, मतलब आसपास में कोई कान कान के पास में कोई धीमे से बोल रहा हो, कोई औरत, कि कल तो बच गई, कल तो बच गई थी पर आज कैसे बचेगी, तुझे फिर कौन बचाएगा, आज कौन बचाएगा तुझे। और इतना बोल के फिर वही औरत मेरे सामने आई और फिर से उसने कढ़ाई मेरे सामने रखी, और मेरे एकदम क्लियर मेरे सामने थी वो, मेरे सामने प्रत्यक्ष, और मेरे सामने आई और फिर से उसने अपनी वैसे ही कढ़ाई रखी सामने, बोला एकदम से उसने बहुत ही भयंकर आवाज़ में बोला कि कल तो तू बच गई थी, आज तुझे कौन बचाएगा, आज तो तू अभी तेरे पास में तो बहुत समय है, और आज तो तू अभी बैठी है, और मेरे पास तो हद से ज़्यादा समय है, तो आज तो मैं आराम से तेरे, उसने ऐसे बोला कि आज तो मैं आराम से तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूँगी और उन छोटे छोटे टुकड़ों को तल के खाऊंगी। उसका इतना बोलना नहीं था, और उसने बोला देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। मैं, उसका इतना बोलना नहीं, तो मैं फिर से डर गई कि एक बार से मैं इतनी तेज सहम गई कि ये क्या हुआ, यह तो आज फिर से आ गई सामने। अब मेरी हालत ख़राब हो गई कस के। मैंने उसी समय गुरुजी को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मेरे, मतलब मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं बस बता नहीं सकती। जब उसने ऐसा बोला ना कि आज तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूँगी और छोटे छोटे टुकड़े करके तल के खाऊंगी, देखती हूँ आज तुझे कौन बचाएगा। इतना मेरे, मैं बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मेरी हालत क्या थी ये आप समझ सकते होंगे। ये क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है हालत कैसे मेरी ख़राब हुई ना, मैंने उसी समय तुरंत गुरुजी को फ़ोन कर दिया। गुरुजी ये तो फिर से आ गई और ऐसा सा बोल रही है। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए, बस तू अपने घेरे से मत निकलना। मैंने बोला नहीं गुरुजी, ये तो ऐसे ही बोल रही है फिर से कि मेरे छोटे छोटे टुकड़े करेगी, ये करेगी, मुझे तल के खाएगी, तो मुझे मार देगी ये तो गुरुजी। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, टेंशन मत लो, बस घेरे से बाहर नहीं निकलना, तुम अपनी साधना पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो बेटा। तो जब उन्होंने ये बात बोला कि मैंने बोला चलो ठीक है गुरुजी, मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। मैं अपना, फिर मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने अपना मंत्र जाप में लग गई। समय बीतता गया, वो बारी बारी बोलती जा रही थी, लेकिन मैंने अपनी नज़रें उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो वो बारी बारी बोलती गई, और एक बार तो वो मेरे पास में एकदम से आई, तो वो मेरे पास आकर मेरे घेरे के एकदम, उसको मेरे, इतना था कि मैं घेरे के अंदर तो नहीं घुस पा रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी मेरे घेरे के अंदर घुसने की, पर वो मेरे घेरे के अंदर नहीं घुस पा रही थी। तो इर्द गिर्द मेरे घेरे के घूम रही थी अपनी खड़ग लेके, और उसकी मैंने देखा तो उसकी खड़ग से ना काफ़ी खून बह रहा था। लेकिन मैंने जब ये दृश्य देखा, ऐसा सीन देखा, तो मैंने चुपचाप अपनी आंखों को नीचे किया और जाप करती रही, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि ध्यान मत दो तुम इन बातों पे, बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम अपना साधना पे ध्यान दो। मैं अपना जाप करती रही, पर मैं 1 मिनट को रुक के माँ से मैंने प्रार्थना की, क्योंकि मैं नहीं उसको देख पा रही थी, वो इतनी भयानक लग रही थी हद से ज़्यादा, और उसके जो खून, खड़क से खून टपक रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मैंने 1 मिनट रुक के मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ मैं आपकी बेटी हूँ,
माँ मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपनी बच्ची मानती हैं तो मेरा हाथ थाम लीजिए। नहीं तो माँ, मैंने अपनी, वैसे मैं प्रार्थना में, क्योंकि ये प्रार्थना दिल से निकलती, तो मैंने माँ से बोला, माँ आप एक काम करो, ये मेरी गर्दन, नहीं तो मेरी गर्दन झुकी है, और तो मेरी गर्दन आप स्वीकार कर लो, मैं खुद तुम्हारी हूँ और ये सब भी तुम्हारा है। मैंने माँ से ये प्रार्थना की तो एकदम से वो औरत मेरी तरफ से एकदम से साइड हो गई। साइड हो गई तो वो एक साइड होकर वो कमरे के कोने में बैठ गई। वो कुछ भी नहीं बोली उसके बाद। वो बैठ तो गई थी, वो कुछ बोली भी नहीं, पर उसके बाद उसने जो उसके जो हाथ में खड़क थी, जो उसने खड़क ली हुई थी, वो बार बार वो जमीन पे बजा रही थी। और जो बजा रही थी फिर उस लगातार मेरे कमरे में उसी उसी की खड़क की ही आवाज़ आने लगी। और खड़क की आवाज़ आने लगी, बोली, फिर उसके बाद में वो कुछ भी नहीं बोली। जब मैंने माँ से ये प्रार्थना की तो वो कोने में ही जाके बैठ गई थी। फिर उसके बाद में फिर मेरे कमरे में मैंने जाप शुरू कर दिया था। तो मेरे कमरे से फिर अचानक से कमरे में आवाज़ आने लगी लगातार, छन छन की। बहुत ही जैसे वो पायलों की छन छन की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मतलब छत पर कूद रहा हो धम धम एकदम से कमरे में। मतलब इतनी तेजी से कमरा एकदम से गर्म हो जाता, फिर एकदम से ठंडा हो जाता, फिर अचानक मतलब मेरे सामने ये तो हो ही रहा था, आवाज़ें आ रही थी छन छन की, धम धम की, छत पे कोई कूद रहा हो। फिर ये सब हुआ तो अचानक मेरे कमरे में के भीतर कौड़ियाँ आ जाती। और फिर उसके बाद में एकदम से मेरे साथ में एक और घटना घटी कि मेरे सामने एकदम से कबूतर आ गए कमरे के अंदर, और वो मेरे सामने बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब मेरे मतलब जाप वहीं रोक के मैं बोलने लगी, अरे ये कमरे में कबूतर कहाँ से आ गए भाई मेरे। और कबूतर आ भी गए तो ये मतलब आने का कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। मैं यही सब सोच के फिर मैंने अपना किसी तरीके से ध्यान बड़ी मुश्किल से अपने जाप की तरफ शुरू किया। फिर एकदम से देखा तो वो कबूतर कमरे से गायब हो गए। और एकदम से उनके गायब होते ही जोर जोर से आवाजें आने लगी रोने की। और रोने की इतनी तेज आवाजें आ रही थी जैसे कोई बाहर रो रहा हो, कोई पास बैठकर रो रहा हो, कोई मतलब मैं बता नहीं सकती, कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि आवाजें आ कहाँ से रही हैं, रोने की बाहर से या मेरे कमरे के अंदर से। और जोर जोर से कोई जमीन को पीट रहा हो, ये आवाजें आ रही थी। यह सब होता रहा मेरे साथ। और इससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक हुआ उस दूसरी रात मेरे साथ, जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतना ही बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी आगे का भी आपको और अनुभव भी बताना है। लेकिन जो अनुभव मेरे साथ में इतना खतरनाक हुआ, जो माहौल था, जो वो औरतें जोर जोर से चिल्लाना, उनका रोना, जो मुझे सब कुछ मतलब जो मैंने देखा था, वो जो मेरे साथ में हुआ, वो उस औरत वाला कढ़ाई वाला दृश्य। और फिर उसके बाद में जो मेरे साथ में हो रहा है, जो आवाज़ें आ रही, मेरे को कुछ नहीं रहा है, पर ऐसा लग रहा है 5-6 औरतें हैं जो अपनी चूड़ियाँ छनका रही हैं, मेरे इर्द गिर्द हंस रही हैं जोर जोर से, जो जोर जोर से रो रही हैं। ये मेरे साथ में दूसरे दिन का अनुभव रहा था। तो जब ये रहा तो फिर उसके बाद में साधना के बाद में जैसे बाद में फिर सो गई जाके चुपे चाप, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि आपको उसी कमरे में ही सोना है, पर ज़मीन पे सोना है। तो मैं चुपचाप मैंने अपना बस मैं किसी तरह बस आँख बंद करके सोने, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जो दूसरे दिन की साधना की, और उसके बाद में मैं सोने लगी। मैं जैसे सोई तो किसी ने मेरे कान में आकर कहा, मार दूंगी। वो इतना भयानक शब्दों में बोला उसने कि मार दूंगी तो तुझे। तो मैं उठ के एकदम से डर के सहम के बैठ गई एकदम से, अपन कि ये आवाज़ कहाँ से आई मेरे कान में। मेरे पास तो कोई नहीं था वहाँ पे। अब मुझे बाद में याद आया कि साधना के समय तो मैं घेरा लगा के बैठी थी, लेकिन सोते समय तो घेरा नहीं लगता है। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मुझे कवच लगा के सोना था, गुरुजी ने बोला था कि कवच लगा के सोना है तुमको। फिर मैं कवच लगा के सोई, तो फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। यह था मेरे दूसरे दिन का अनुभव।
अब मैं अपने तीसरे दिन के अनुभव पे आती हूँ। तीसरे दिन का अनुभव मेरा ये था, जब मैं तीसरे दिन साधना पर बैठी, बैठते ही साधना पे कुछ देर बाद जब मैंने जाप किया तो मेरे साधना का सामान जो मेरे सामने रखा था घेरे के अंदर, तो उसके मेरे जो साइड में ना एक टेबल है मेरे रूम में, जो टेबल थी, टेबल अपनी जगह से दूसरी जगह एकदम से खिसक गई। मतलब मैं आपको ये सत्य घटना बता रही हूँ, यह सब मेरे साथ घटित हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ, आपको जो सुना रही हूँ यह बिल्कुल सत्य हुआ है मेरे साथ, सत्य घटना हुई है मेरे साथ कि जो टेबल साइड पे रखी थी, मतलब बड़ी सी टेबल थी जो जिसपे मैं मतलब पढ़ती थी, वो पूरी टेबल मेरे सामने एकदम से सरकती हुई मतलब खसक गई कस के। और जब खसकी एकदम से तो मैंने इधर से उधर जाते हुए देखा, तो मैंने एकदम से मैं मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ कि ये हो क्या रहा है। मतलब और सबसे बड़ी बात तो मेरे साथ में, मुझे उस दिन मेरे साथ में एक और हुआ, जब तीसरे दिन मैं साधना में बैठी थी, क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा में, 5 मिनट की देरी हो गई थी, तो मैंने जल्दबाजी में घेरा नहीं लगाया था। उस दिन मैं घेरा लगाना भूल गई थी। अब मुझे बाद में ये चीज़ ध्यान है कि आज मैं तो घेरा लगाना ही भूल गई। बस मैंने जल्दी से माता को धूप दीप अगरबत्ती बस जला ली थी और मंत्रोच्चारण पे साधना पे बैठ गई थी। और फिर उसके बाद में जो पूजन वूजन होता है, माँ को फूल पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में टेबल जब इधर से उधर हो गई तो फिर जोर जोर से आवाज़ जो रोज आती थी, वही छन छन की, रोने की, चिल्लाने की, कस के हंसने की। तो जैसे ही 1.5 घंटा बीता बीता अचानक से किसी ने मेरी पीठ पर, 1.5 घंटा मेरी साधना का बीता था तीसरे दिन, जो जैसे ही बीता वैसे 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा बीता ही था कि अचानक से किसी ने मेरी पीठ पे जोर से थप्पड़ मारा। मेरे इतना हुआ नहीं कि मैं इतनी भयंकर दर्द से सिहर उठी कि मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं बता नहीं सकती कि मुझको कितना भयंकर दर्द हुआ। मैं बिल्कुल नहीं बता सकती आपको कि मेरी कैसी एकदम से, कि मैं उस चीज़ को, मेरे मेरे साथ में हुआ क्या, मेरी जान निकल गई थी कि मैं इतनी ज़ोर से मेरी पीठ पे किसी ने मारा था। और फिर उसके बाद में मारा और मेरे एकदम से मेरे आंसू निकल गए थे जब उसने मुझे मारा। तो मैं मारा मेरी पीठ पे, मैं एकदम, मेरा जाप वहीं के वहीं रुक गया और मैं अपने पीठ पे एकदम से, मैं एकदम बैड एकदम झुक गई कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं रोने लगी। फिर इतना हुआ नहीं कि अचानक से मेरे किसी ने बाल पकड़कर, किसी ने इतनी तेजी से झकझोर दिया, मतलब कि कैसे बताऊं आपको, कि जैसे किसी कोई लड़ाई नहीं करता है, लड़ाई के भीतर किसी के बाल पकड़ के कस के झकझोर देते हैं, वैसे ही वो बाल पकड़ के मेरे, मतलब पकड़ के मेरे किस तरीके से उसने मुझे बाल पकड़ के मार रही थी। उस एकदम से मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही थी जब वो मेरे बाल पकड़ के झंझोर रही थी कि मंत्र जाप करना छोड़ दे वरना मार दूंगी, उठ जा, तू सुनती नहीं है वरना मार दूंगी। और इतना कहती जा रही थी और मेरे मेरे गालों पे जो थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे थे जोर जोर से। मेरे को बस यही सुनाई दे रहा था कि ऐसे नहीं मानेगी तू, ऐसे मानेगी तभी तू मंत्र जाप छोड़ेगी, अपने साधना छोड़ेगी, उठती नहीं है मैं तुझे मार दूंगी। फिर उसके बाद में मेरे से कुछ नहीं समझ में आया, मैंने जोर जोर से गुरु मंत्र करना शुरू कर दिया, जोर जोर से मैं गुरु मंत्र करने लग गई कस कस के कि नहीं अब मैं मर जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं गुरु मंत्र करूँ, मैं वही वजह मेरी जान बचा सकता है गुरु मंत्र। तो थोड़ी देर में जब एकदम से मैंने जब गुरु मंत्र किया ना जोर जोर से, तो सब चीज़ें एक साइड हो गई, सब चीज़ें एक साइड हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने तुरंत गुरुजी को फ़ोन किया, मैंने मंत्र जाप वहीं पे गुरु मंत्र रोक के कि गुरुजी मुझे बहुत मार पड़ रही है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कस कस के उनसे, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने उनको रोते हुए सारी बात बताई, तो गुरुजी ने मुझसे मतलब मैंने बोला गुरुजी से, गुरुजी मुझसे नहीं बैठा जाएगा, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही है, इतना मुझे मारा है उस चीज़ ने मुझे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बालों से भी पकड़ कर झकझोर दिया, मेरे बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी, मेरे तो मतलब मैं बता नहीं, मेरी पीठ पे भी इतनी तेज उसने मतलब मारा है ना, तो मेरी पीठ पे इस तरीके से मारा है, मैं कस के मैं बता नहीं सकती मेरे कितने भयंकर दर्द हो रहा है, मेरे गालों पे भी बहुत थप्पड़ पड़े हैं, उसने बहुत ही थप्पड़ उसने मारा है, मेरे बाल पकड़ के उसने नोचे हैं।
तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो बेटा, तुम अपना समय निकालो पूरा, और किसी ना किसी तरीके से तुम्हें अपना समय निकालना ही पड़ेगा, तुम्हें उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा। तो मैंने बोला कि नहीं गुरुजी, मुझे बहुत मार पड़ रही। तो गुरुजी ने पूछा कि आज क्या तुम घेरा नहीं लगाई हो? तो मैंने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं आज घेरा लगाना भूल गई थी। तो गुरुजी बोले कि क्यों भूल गई थी तुम घेरा लगाना? तो मैंने गुरुजी को बोला, हमने गुरुजी 5 मिनट लेट हो गई थी मैं आज साधना के दूसरे दिन, तो इसलिए मैं घेरा लगाना भूल गई थी। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं कि तुम ना, अब तुम्हारे पास में पानी की मटकी रखी है? गुरुजी ने बोला। तो मैं बोली कि हाँ गुरुजी, पानी की मटकी रखी है मेरे पास में। तो गुरुजी ने बोला कि पानी की जो मटकी रखी उसको उठाओ, अपने हाथ में लो, और मेरे साथ साथ पीछे पीछे एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम भी मंत्र पढ़ना है, और फिर उसको पढ़ने के बाद में फिर उसको अपने ऊपर छिड़क लेना है, और जो साधना सामग्री रखी उसके ऊपर भी छिड़क देना है। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप जैसे जैसे मंत्र बोलोगे मैं वैसे वैसे ही करूँगी। तो गुरुजी बोले ठीक है। फिर गुरुजी ने मंत्र पढ़ा तो मैं भी उनके साथ में पीछे पीछे मंत्र पढ़ रही थी, और फिर उसके बाद में साथ साथ मंत्र पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने वो पानी अपने ऊपर छिड़का, फिर साधना सामग्री पे पानी छिड़का, तो मुझे हल्का महसूस हुआ। तो गुरुजी ने कहा साधना शुरू करो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, पर आगे से ध्यान रखना कि घेरा लगा के बैठना बेटा। तो मेरे सामने, अब मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद में तो मेरे सामने अजीब, पर फ़ोन तो कट गया मेरे सामने। उसके बाद में मैंने अपना जाप शुरू किया, फिर मेरे सामने वो अजीब अजीब औरतें वही आने लग गई, और जब अजीब अजीब औरतें आने लग गई ना, तो मैंने देखा कि अजीब अजीब औरतें आ रही, कुछ अजीब अजीब औरतें हैं, मतलब वो ज़मीन में रेंग रही हैं, कोई किसी तरीके से दिख रही है, कोई किसी तरीके से कैसे चल रही है, कोई छिपकली की तरीके से दीवार पर है, कोई किसी के मुंह से खून निकल रहा है। वो मेरे पास आ रही थी, मेरे इर्द गिर्द थी, पर मुझे छू नहीं पा रही थी। मुझे छू तो पा नहीं रही थी क्योंकि पानी छिड़का था गुरुजी ने जो पढ़ा था पानी, लेकिन मुझे छू नहीं पा रही थी, तो पीछे हटने की कोशिश करती, कभी मैं पास आने, लेकिन वो मुझे छूने की कोशिश करती तो वो पीछे हट जाती थी। थोड़ा सा मेरे भीतर भी, जब मैंने ये देखा तो थोड़ा सा मेरे भीतर भी साहस आया, जब मैं ये देख रही थी कि कुछ चीज़ें मुझे छू नहीं पा रही हैं, तो मुझे मेरे अंदर और हिम्मत आई और साहस आया। तो फिर मैंने उस दिन अपनी साधना का पे पूरा ध्यान दिया। और अगर बात करें तो मेरे चौथे दिन, मेरे 5वें दिन की, तो इसी तरीके से ही सेम मेरा चौथा दिन और 5वां दिन भी गया था। मैंने इसी तरीके से अनुभव देखे, झेले थे कि बहुत ही भयंकर वाले। और जब मैं ये चीज़ देख रही थी, झेल रही थी, मैंने बहुत कष्ट झेला, बहुत ही ज़्यादा। मेरी पीठ पे निशान भी था, बहुत ही गंदे तरीके से, जो थप्पड़ का, मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया था वो निशान। और मेरी मम्मी ने फिर मुझे दवा दी, फिर उस पर ट्यूब लगाया, क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा निशान पड़ गया था। और फिर लेकिन जब गुरुजी ने हिम्मत दी, और जब मैंने देखा कि वो चीज़ें मुझे नहीं छू पा रही हैं, तो मेरी हिम्मत पड़ी, फिर मैंने अपनी साधना किसी तरीके से पूरी की। इसी तरह मेरा चौथा दिन निकल गया, 5वां भी दिन निकल गया। अब आता है छठे दिन। छठे दिन मेरे साथ में अजीब सा हुआ, एकदम से। छठे दिन क्या हुआ कि छठे दिन जब मैं अपनी साधना पे बैठी थी, तो साधना में छठे दिन कुछ समय बीता, तो उसके बाद में देखा कि कमरे की खिड़कियां अचानक से खुल गई हैं। अचानक से खुल गई, तो 2 घंटे बीता था मेरा, कमरे की खिड़कियां अचानक से खुल गई, जोर जोर से आपस में खटखटाने लग गई या लड़ने लग गई। और वही औरतें जो रोज की तरह मेरे सामने आई थी, वही रो रही थी, चिल्ला रही थी, कस कस के मुझे धमकी दे रही थी कि उठ जा, तुझे नहीं तो मार देंगे, तुझे मार देंगे, तू नहीं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो घेरे के अंदर क्यों बैठी है, घेरे से बाहर निकल। लेकिन मैंने घेरा अपना, अब मैं शुक्र कर रही थी कि चलो अच्छी बात है, मुझे गुरुजी ने बताया कि भाई घेरा नहीं, घेरे से बेटा बाहर नहीं निकलना। मैंने अब घेरे से बाहर नहीं निकली मैं।
जब मेरे सामने खिड़कियाँ खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, ये जो मेरा छठे दिन का अनुभव था, ये भी मेरा भयानक ही था। कभी मैं देख रही हूँ पंखे के ऊपर मतलब वो औरतें जो ज़मीन पे रेंग रही हैं, अचानक वो पंखे के ऊपर लटकने लग गई हैं। मेरे मतलब पंखे के ऊपर लटक के कूद रही हैं, मेरे घेरे के सामने आके धम्म से गिर रही हैं, यही सब मैं देख रही थी। तो इस तरीके से मेरा छठा दिन भी गया। ये था मेरे छठे दिन का अनुभव। चलिए बताते हैं आगे कि अब 6 दिन का अनुभव तो मैंने आपको बता दिया था। फिर अब मेरा 7वें और 8वें और 9वें दिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ। उस दिन मेरे साथ अजीब क्या हुआ इन तीनों दिन ही, कि मेरे साथ में एक ही चीज़ घट रही थी बार-बार साधना के दौरान। और वो साधना के दौरान क्या था कि मेरे को कुछ भी उस दिन अनुभव नहीं हुआ है। एकदम शांत था सब कुछ, पूरा माहौल एकदम शांत था। 3 दिन मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई डरावना दृश्य नहीं दिखाई दिया मुझे, कोई भयावह दृश्य नहीं दिखाई दिया मुझे, सीन नहीं हुआ मेरे सामने। इसी तरीके से मेरा 7वां, 8वां, 9वां दिन जा रहा था। तो पर मेरे को उस दिन जब 9वां दिन था तो मेरे को एक चीज़ लगा कि ना हवा चल रही है, एक छोटी से छोटी भी चीज़ नहीं महसूस हो रही है मुझे। मेरे को मतलब मेरे साथ घट नहीं रही है, बहुत ही शांत माहौल है, सब कुछ कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, एक रत्ती भर भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो इस बात पर मेरा ध्यान गया, फिर मैंने अपना इस बार मतलब ध्यान था कि मेरे साथ में मैं ये सोचने में लग गई कि कहीं मुझसे मेरे मंत्र जाप छोड़ के कि 9वें दिन की कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे कि मैं इस तरीके मतलब कोई पूजा में साधना में मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई कि मेरे अनुभव बंद हो गए। मैंने उसी समय मुझसे नहीं रहा गया क्योंकि मैंने 3 दिन से फ़ोन नहीं किया था। मैंने फिर तीसरे दिन गुरुजी को फ़ोन किया उसी समय साधना के दौरान कि गुरुजी आज मुझे, मैंने उनको बात बताई सारी कि मुझे गुरुजी मुझे इस तरीके से अनुभव थे, और पर 7वें, 8वें और 9वें दिन मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुए हैं। तो एक बिल्कुल कोई शक्ति नहीं आई, कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई मेरे साथ घटना नहीं घटी। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। वैसे तो फिर क्या हो गया, आपको 7वें, 9, 8वें और 9वें दिन, 10वें दिन कुछ नहीं महसूस हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मेरे 3 दिन से अनुभव नहीं मतलब हो रहे हैं मुझे, बिल्कुल भी सब कुछ बंद है। तो गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, इतना ये सब होता है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी बोले तुम शांत हो जाओ, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद में 10वां दिन था मेरी साधना का, मेरे साथ में फिर वही हुआ जो 7वें, 8वें, 9वें दिन हुआ कि मुझे ये चीज़ हुई कि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। एक ना कोई हवा, ना कोई शक्ति, ना कोई औरत, ना औरतों की आवाज़, ना चिल्लाने की, ना रोने की, ना धमकियों की आवाज़, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, कोई अनुभव नहीं। तो मेरे सारे अनुभव बंद हो गए थे। मैंने गुरुजी को फिर कॉल किया, मैं रो पड़ी। मैंने उनको बोला गुरुजी क्या मैं अपनी माँ से मिल भी पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि मेरे तो सारे अनुभव बंद हो गए हैं। तो गुरुजी बोले तो क्या हो गया, इसमें क्या बात हो गई? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? क्या मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है क्या? गुरुजी ऐसा तो नहीं हुआ है कि मुझसे कोई गलती? तो गुरुजी बोले बेटा साधना में ये सब चीज़ें होती हैं, तुम्हारे जो शक्तियाँ होती हैं, जो दैवी शक्तियाँ भी होती हैं, जो उनकी चीज़ें होती हैं, वो सब सब आपकी सब्र की परीक्षा लेते हैं। आपकी ये सब्र की परीक्षा ली जा रही है, शक्तियाँ हैं, तुम्हें साधना से उठाने का हर संभव प्रयास करेंगी, पर तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं देना, तुम अपनी सिर्फ साधना पर ध्यान दो। और मैं 1000% ये बात कहता हूँ कि तुम्हारे पास माँ आएगी ही आएगी। जब गुरुजी ने ये बात बोली कि बेटा तुम्हारे सब्र की परीक्षा ली जा रही है और शक्तियाँ आपको उठाने का हर संभव प्रयास करती हैं, तो फिर मैंने कहा कि जब गुरुजी ने बात बोल दी तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी,
मुझे आप पर विश्वास है। तो 10वां दिन भी मैंने अपनी साधना का ऐसे ही जाप किया। मुझे कोई अनुभव नहीं था, पर मैंने विश्वास रखा। मैंने अपनी माँ का जाप किया। 10वां दिन भी मेरा ऐसा निकला। अब 11वां दिन था मेरी साधना का। साधना तो वैसे 11 दिन की थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे सिद्धि मिली है 13वें दिन। प्रत्यक्षीकरण हुआ है माता रानी का, वो हुआ है मुझे 13वें दिन जाके। तो मेरा 11वें दिन जब मैं साधना पे बैठी थी, तो साधना का आखिरी जो घंटा था, आधा घंटा जो बचा था, उससे पहले तो मुझे 4 दिनों से कोई अनुभव हो नहीं रहे थे। तो साधना का जब मेरे 11वें दिन में, जब मेरा आखिरी का आधा घंटा बचा, तो मेरे कमरे में जो अलमारी रखी हुई है, मेरे कमरे में एक अलमारी भी रखी हुई है, तो अचानक से वो अलमारी मतलब अचानक से, मैं आपको क्या बताऊं कि अचानक से वो अलमारी एकदम से खुल गई। एकदम से जब वो खुली तो मैं एकदम चौंक गई, और उसमें से सारा सामान किसी ने पूरा सामान निकाल के मेरा फेंक दिया। वो सारा सामान बिखेर दिया। तो जब मैं, अचानक मेरी आंखों के सामने ये दृश्य हुआ, घटना घटी कि मेरे सामने ये हुआ क्या। मेरी अलमारी किसी ने खोल दी, पूरा उसमें से सारा सामान किसी ने बाहर फेंक दिया। इतना काफ़ी नहीं था, फिर उसके बाद में अचानक मेरे साथ में क्या हुआ कि अचानक ही किसी ने पूरी अलमारी को जोर से फेंक दिया एक तरफ। वो भी गिर गई पूरी अलमारी भी। अब तो फिर उसके बाद में ये, फिर अचानक से किसी ने मेरा पलंग, किसी ने एक साइड से ऊपर उठा दिया पूरा। और ये सब मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। मेरा मंत्र जाप वहीं के वहीं रुक गया। और एक मेरे सामने मेरा जो पलंग था, जो मेरा बेड था, उसको एक साइड से ऊपर उठा दिया थोड़ा, और मैं देख रही हूँ कि उसको किसी ने ऊपर उठा रखा है, और मुझे कोई लेकिन दिख नहीं रहा है। मुझे लगा ही नहीं कि मतलब कोई है सामने, लेकिन वो चीज़ ऊपर उठी है। मेरे को एकदम से अंदर, मेरे मन में भीतर डर बैठ गया, कहीं ऐसा ना हो इनमें से कोई चीज़ मेरे ऊपर फेंक दी जाए। मेरे अंदर ये डर समा गया कि नहीं, मैं साधना का, अभी मेरे साथ मेरे आंखों के सामने अलमारी किसी ने फेंक दी, किसी ने मेरा बेड उठा दिया, कहीं मेरे ऊपर कोई चीज़ फेंक ना दे। मैं ये भूल गई थी कि घेरा लगा के रखा है मैंने। मैं ये भी भूल गई कि मैंने घेरा लगा के रखा है। मेरे को ये डर था कि किसी ने मेरे ऊपर चीज़ ना फेंकते, मेरे को जो कस के कहीं मेरी साधना ना खंडित हो जाए। मैंने किसी तरह आधा घंटा निकाला जो मेरा जाप का बचा था, और जैसे मैंने जाप को मतलब बंद किया, जब मेरी साधना मैंने 11वें दिन की मेरी घंटे पूर्ण किया, तो सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके बाद में मेरा अलमारी जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी रह गई। फिर उसके बाद में मेरा बेड वैसे के वैसे ही किसी ने ऐसे ही पड़ा रह गया। सब कुछ हो गया, सामान मेरा बिखरा पड़ा था कमरे में। मैं एकदम चुप हो गई कि मेरे साथ में ये हुआ क्या। एकदम माहौल शांत हो गया, जैसे उस कमरे में कोई था ही नहीं। ये मेरा 11वें दिन का अनुभव था। फिर उसके बाद में मैं आपको अपना 12वें दिन साधना पे बैठी। मैं जब मुश्किल से 40 मिनट हुए थे मेरी साधना के, 12वें दिन का अनुभव बता रही हूँ आपको। मुश्किल से 40 मिनट हुए होंगे, वैसे ही मेरे सामने 2 बच्चे आ गए, छोटे छोटे 2 बच्चे, प्यारे प्यारे से, एकदम से आ गए मेरे सामने। एकदम से आए और आकर मेरे सामने ही खेलने लग गए मेरे सामने। मैंने देखा भाई 2 बच्चे आए छोटे छोटे, ये तो बहुत अच्छी, मैं खुश हो गई कि बच्चे खेल रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं कि चलो इतने दिनों में कुछ तो अच्छा मैंने देख रही हूँ कि मेरे सामने कुछ प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि अचानक खेलते खेलते वह एकदम से झगड़ा करने लगे, और झगड़ा करते करते उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, और झगड़ा करते करते उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि चल इसको मारते हैं। उन्होंने जैसे बोला इसको मारते हैं, इसके सर के साथ खेलते हैं, इसका सर काट के लेके आते हैं। तो उन्होंने अपनी छुरी निकाली। छुरी निकालने के बाद में सबसे पहले एक दूसरे के गले को वो रेतने लगे, काटने लगे, रेतने लगे, और बोले इसी तरीके से इसके भी सर को काटेंगे, इसके सर के साथ काट के खेलेंगे। मेरी इतना मैंने देखा नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे ये कर रहे हैं, और मेरी एकदम से जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का गला रेतने लगे, मेरी जोर से चीख निकल गई, मैं डर गई।
और मैंने देखा, मैं इतनी तेज डरी, मेरी चीख निकल गई, मैं कस कस के रोने लग गई कि मेरे साथ हुआ क्या। और ज़मीन पर उन दोनों के सर लहूलुहान पड़े हैं, दोनों का सर कटा पड़ा है, पूरी ज़मीन पे खून ही खून है। और अब मेरा गला काटेंगे और मेरे सर के साथ खेलेंगे, मैं ये सोच के मतलब मैं इतना डर गई कि महाकाली माँ की कसम कि मैं भूल नहीं सकती कि मैं कितना उस रात को मैं 12वें दिन डर गई थी। मेरे घर के अंदर मेरे मतलब मैं इतना हद से ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गई कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मेरा मंत्र जाप वहीं के वहीं छूट गया। उन लोगों ने बोला बाहर आ, घेरे के, घेरे से तेरे बाहर आओ, हम तेरे साथ खेलेंगे, तुम मंत्र जाप अपना छोड़ दो, आजा आजा मेरे पास आजा, हम लोग तेरे साथ में खेलेंगे, हमें तेरे साथ खेलना है, तू मंत्र बंद कर दे, तुम हमारे साथ खेल। और फिर अचानक से जब मैंने ये वो लोग ये बोले, फिर अचानक से दो लड़कियां मेरे सामने आई, मतलब छोटी छोटी बच्ची थी, मेरे सामने आई। एक तो जमीन पर मेरे सामने ही आकर लेट गई, बाल खुले हुए थे उस लड़की के, एकदम काले रंग की थी वो लड़की। उसने लाल रंग की छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी, और लाल रंग की बिंदी तो लगाई थी उसने, लाल रंग की लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। और उसका एकदम रंग एकदम काला था, और वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी बहुत जोर से। और एक जो दूसरी लड़की थी वो चुपचाप बैठी थी उसके बगल में, वो कुछ नहीं बोल रही थी, एक शब्द नहीं उसने मुझसे बोला। अचानक बस मैंने उसको देखा, उस लड़की को जो चुपचाप बैठी थी, उसने जमीन पर उसने अपना जोर जोर से सर मारना शुरू कर दिया। उसने इतनी जोर से सर मारना अपना शुरू कर दिया कि उसका सर फट गया, और जमीन पर खून ही खून, मेरे चारों तरफ, मेरे घेरे के बाहर बस खून ही खून था। अब जैसे ही मैंने देखा कि इतना सब सारा, मैं जोर से ये दृश्य देख के मैं जोर जोर से रोने लग गई। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, कि मैं बस मैं कभी कभी शब्द नहीं होते हम जो झेलते हैं, जो हमारे साथ में घटता है उसको हम बयान नहीं कर पाते हैं। उस साधना के 12वें दिन जो रात में मैंने देखा था, वो मेरे सामने बच्चों वाला जो दृश्य हुआ, मेरे सामने पहले दृश्य से भी ज़्यादा खतरनाक और हो गया था। क्योंकि आप खुद सोचो, छोटे छोटे बच्चे आपके सामने इस तरीके से, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, हद से ज़्यादा डर गई थी, रोने लग गई थी मैं। उसके बाद में मेरा साधना का 13वां दिन था। 13वां जो दिन था, मेरी आखिरी दिन था मेरी साधना का। तो मैंने गुरु जी को उस दिन फ़ोन किया, मैंने गुरु जी को फ़ोन किया कि गुरु जी आज मेरा आखिरी दिन है मेरी साधना का। उनको मैंने 12वें दिन की जो साधना का मैंने अनुभव हुआ था मेरे साथ, मैंने उनको सब बता दिया था। उन्होंने बोला बेटा ये आपकी परीक्षा है, ये आपके साथ घटना होनी ही होनी है। तो मैंने उनसे फिर बोला गुरुजी आज मेरी साधना का आखिरी दिन है, मेरी माँ मुझे आज मिलेगी ना। तो गुरुजी ने बोला बेटा ज़रूर मिलेगी माँ। तो मैंने कहा गुरुजी बस आज मुझे मेरी माँ मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 13वें दिन फिर मैंने अपनी साधना पे, गुरुजी ने बोला कि ज़रूर मिलेंगी माँ, विश्वास रखो, विश्वास के साथ में साधना कर रही हो तुम्हें अपनी माँ पे विश्वास है, तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास है, तुम्हें अपने मम्मी पापा पे भी विश्वास है, तो तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हो। तो मैंने कहा गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे मेरी साधना में सफलता मिले। गुरुजी बोले ज़रूर मिलेगी। तो 13वें दिन मैं अपनी साधना पर बैठी, मंत्र जाप के बाद जैसे मैंने मंत्र जाप शुरू किया माता रानी का, महाकाली का, वैसे ही मंत्र जाप के बाद में फिर वही सीन, वही औरतें मेरे सामने आके खड़ी हो गई।
वही औरतें आती जा रही थीं, कभी दीवारों पे छिपकली की तरीके से चिपक के देख रही हैं मुझे, कभी पंखे के ऊपर घूम रही हैं, जबकि पंखा बंद था मेरा, रूम का फैन बंद था मेरा, उसके ऊपर घूम रही हैं कस कस के, और उसके जोर जोर से चिल्ला रही हैं, जोर जोर से ज़मीन पीट रही हैं, अपने सर को मार रही हैं ज़मीन पे। वही से ही सब कुछ सेम जो अभी तक जो भी मैंने आप जो मेरे साथ में घटा था वो सब मेरे साथ में एक एक करके आ रहा था मेरे सामने ही। वही सब कुछ मैं देख रही थी, जोर जोर से वो औरतें चिल्ला रही थी, और कोई इधर से कोई उधर से बोल रही थी मुझसे कि मैं तुझे मार दूंगी, तू भाग क्यों नहीं जाती है यहाँ से, तू उठ क्यों नहीं जाती है यहाँ से, तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तू पता नहीं कैसी है, तू बेशरम है जो तू बैठी पड़ी है, तुझे चली जा तू यहाँ से, मैं तू हम लोग तुझे मार देंगे। कोई कहता था मैं तुझे अभी मार रही हूँ, निकल घेरे से बाहर। कोई कहता था अरे अरे इसका घेरा भी काम नहीं करने कर रहा है, आज तो इसको मारेंगे मारेंगे। तो इतने दिनों से मैं जो झेल रही थी सब कुछ एक साथ मेरे साथ वैसा ही हो गया मेरी साधना का। बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी बस ये मेरी वो थी स्थिति कि वो लोग मुझे धमकी दे रही थी कि भाग जा भाग जा भाग जा, लेकिन मेरा सारा जो वो ध्यान था वो मेरा ये ध्यान था कि मुझे किसी तरीके से अपनी माँ से मिलना है, माता रानी से मिलना है। गुरुजी ने बोला था कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो। मैं अपना पूरा ध्यान अपने उस पे लगा रही थी, जाप पे लगा रही थी। फिर मैं मेरी साधना का आधा घंटा तो रह गया था, सिर्फ आधा घंटा ही रह गया था। तो मेरी लालसा और बढ़ चुकी थी कि आज मेरा आखिरी दिन है, कि क्या मैं करूं। मेरी मतलब मेरे लिए मुझे पता नहीं था कि आज ये आखिरी दिन है, क्या है, मैं कहीं मेरी साधना खंडित हो जाए, ये सब सारी वो लोग तो कोशिश कर ही रही थी। तो मैंने माँ से उसी समय अपने मंत्र जाप, जब आधा घंटा रह गया था तो लालसा जब बहुत ज़्यादा थी उनको पाने की, तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि आशीर्वाद दे माँ मुझे, मैं मतलब अब और नहीं कर सकती, मैं इससे ज़्यादा नहीं, मेरी परीक्षा लीजिए आप, मैं अब इससे ज़्यादा और नहीं वो अपनी परीक्षा दे सकती हूँ। और जो मेरे दिल में बात घूमी और मैं कस के रो पड़ी इतना बोल के, माँ से प्रार्थना करके। इतना मेरा कहना हुआ नहीं था कि मैं बहुत ही ज़्यादा, जब मैंने माँ से प्रार्थना की, अब मुझसे हिम्मत जवाब दे रही है माँ, मुझसे अब नहीं होगा, मैं अब थक चुकी हूँ, कृपया मुझे अब तो आशीर्वाद दे दें आप। तो मैं इतना बोल के जब रोई तो अचानक से जो मेरे सामने दीवार थी, मेरे साथ सामने ही दीवार थी, तो उस दीवार से एक बहुत तेज, इतनी तेज रोशनी आई, तो मैंने अपनी आंखों पे हाथ रखना पड़ गया। वो इतनी तेज रोशनी थी, इतनी तेज रोशनी थी, मैं उसको खुली आंखों से देख ही नहीं पा रही थी। वो सफ़ेद रंग की रोशनी थी। मैंने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे किसी तरीके से, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि एक अचानक दीवार से कैसे रोशनी आ गई, क्या एकदम से। और फिर उसके बाद में जब मैंने देखा दीवार से रोशनी आ रही थी, तो रोशनी आई तो मैंने देखा कि इतनी वो एक रोशनी इतनी दिव्य तरीके की थी, इतनी मनमोहक थी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य तेज था उस रोशनी का। उसके मैं मतलब बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती हूँ वो कितनी तेज रोशनी थी, जिसको मेरी आंखें नहीं देख पा रही थी। अपनी खुली आंखों से मैं उस रोशनी को देख नहीं पा रही थी कि मैं माँ का जैसे, और मेरी माँ को जिस रूप को मैं सपनों में के भीतर देखती थी, सेम वही रूप था उस रोशनी में। और मैं हद से ज़्यादा इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती, उस पल को मैं क्या मतलब महसूस कर रही थी। उसी समय उस रोशनी से रोशनी का तेज बहुत ही ज़्यादा था, मैं बहुत ही मुश्किल से देख पा रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ आई थी उस रोशनी से कि क्या चाहती हो। तो मैंने हाथ जोड़े और मैं हाथ जोड़ के माँ से बोली, माँ क्या ये आप हो? तो पहले तो कोई आवाज़ नहीं आई, मुझे कुछ नहीं बोला।
उन्होंने फिर मुझे अचानक आवाज आई, हाँ। तो जैसे ही मतलब बोला उन्होंने, तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ने बोला था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ का स्वरूप ले लेती हैं, रूप परिवर्तित कर लेती हैं माँ का। जब कोई शक्ति आपको भ्रमित करती है और साधना से उठाना चाहती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो गुरुजी ने जैसे बोला था तो फिर मैं वैसे ही वैसे, तो उस समय गुरुजी ने ये भी बताया था कि इस स्थिति में तुम्हें क्या करना है। तो मैंने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चली। फिर मैंने जो गुरुजी ने बोला था मैंने वैसे वैसे किया कि माँ, अगर ये आप हैं तो मैंने आपके सामने आपका भोग रखा है अभिमंत्रित करके, और इस अभिमंत्रित भोग को आपके सिवा कोई नहीं छू सकता और ना ही कोई ले जा सकता है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया था कि जब किसी हम दैवी शक्ति की साधना करते हैं तो उसके जो भोग होता है, जब हम अभिमंत्रित करके उसको सिर्फ वही छू सकती है शक्ति और वही ग्रहण कर सकती है। तो मैंने फिर बोला माँ को, मैंने कहा अगर आप हो तो आपका मैंने ये भोग अभिमंत्रित करके रखा है जिसको इस आपके अलावा कोई भी छू नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता। तो माँ, आप इस भोग को ग्रहण करें। मैंने जैसे ही बोला कि कि माँ आप इस भोग को ग्रहण करें, मुझे यकीन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बोला तो मेरे सामने जो भोग रखा गया था वो अचानक से मेरे सामने गायब हो गया। और जब गायब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो मैं ये सोचने लग गई, क्या ये सच में मतलब देखो, ये सच में मेरी माँ आ गई हैं, मेरी माँ आई हैं, मेरी माँ महाकाली आ गई, उन्होंने भोग भी ले लिया है। पर गुरुजी ने जो बताया था कि एक बार अगर ऐसा हो फिर भी तुम दूसरी बार उस चीज़ को वो करना, कि एकदम से मत उसमें आ जाना। माँ के दैवी शक्ति पहले एक बार और देख लेना कि दैवी शक्ति ही है या फिर माँ है वही ले सकती हैं या फिर कोई और तो नहीं है। तो अब इसके अलावा कोई और मैं क्या करती, तो मुझे याद आया कि फिर मैंने माँ को बोला, माँ, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ और मैं माँ को वैसे भी कोई नहीं देख सकता। मैं रोए जा रही थी कि मेरी माँ मेरे सामने थी, पर मैं उनको देखना तो चाह रही थी पर मैं उनको देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके इतना मतलब संभव नहीं था कि खुली आंखों से उनका कोई तेज, उनका प्रकाश कोई देख सके। तो जो उनका मैं जो थोड़ा थोड़ा भी देख पा रही थी उनको, जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा था, जो मुझे बहुत ही सुंदर मनमोहक सी और एक बहुत ही सुंदर सा मतलब जो मुझे आकार दिख रहा था, जो मुझे दिख रही थी, तो मैंने साफ बोला, मैंने कहा माता, अगर ये आप ही हैं, आपने अपना भोग भी ग्रहण कर किया है, तो माँ मेरे सामने ये नारियल पड़ा है, यह नारियल भी आपका ही है माँ। हम इंसान आपको मुंड की बलि नहीं दे सकते हैं, आपको मतलब सर की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए नारियल चढ़ाते हैं। तो हे माँ, ये नारियल भी आप ही का है, आपके नाम का ही है, तो आप इसको भी ग्रहण कीजिए। जब मैंने ये बोला कि माँ आप इसको भी ग्रहण कीजिए, तो मैंने जैसे बोला तो कुछ भी नहीं हुआ, वो नारियल हिला तक नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई कि अरे ये क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मैं रोने लग गई, कि मैं ये सोचने लग गई, रोने लगी कस कस के कि अरे मैं बोलती जा रही हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की और उसका कुछ नहीं हुआ। इतने दिनों से मैं लगी हुई थी कि मुझे अपनी माँ को देखना है, मेरी माँ आएगी तो मुझे अपनी माँ से मिलना है, कि मेरी माँ वैसी ही दिखती जैसे मैंने उसे सपनों में देखा था, और मैं अपनी माँ से अपनी बात बोलूँगी। तो जब इतना बोला तो मैं रोने लगी कस कस के, माँ क्या आप सच में हो? तो क्या सच में हो तो क्या मेरे सामने नहीं आओगी माँ? और मैं इतना बोल के जोर जोर से रोने लग गई कि मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। मैं क्या, मेरे अंदर कुछ मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी साधना में गलती कर दी माँ? तो मैंने ये बोला तो उसके बाद मैं एकदम से नारियल फूट गया,
एकदम से नारियल के 2 टुकड़े हो गए और बराबर भागों में हुए। जब मैंने एकदम से देखा तो मैं एकदम से वहीं पे शॉक्ड हो गई, अचंभित हो गई। और अचंभित होने के बाद में मैं एकदम से देख रही हूँ, मेरा रोना बंद हो गया कि क्या मैं जो मैं चाहती थी पूर्ण तरीके से, कि यकीन हो चुका था कि हाँ, ये मेरी माँ ही हैं जिन्होंने मुझे दर्शन दिए, जिनका रूप देख कर के उसी समय मैंने एकदम से देखा। तो मैं अचानक मेरी नज़र जब गई तो उस तेज रोशनी में अचानक मैंने देखा, तो मैं फिर से माँ को नहीं एकदम से मेरी आँखें चुंधिया रही थी, तो मैंने बोला माँ को, हमने, माँ आपका तो इतना ऐसा रूप है जिसको मैं नहीं देख सकती हूँ, कृपया माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला, मैं हाथ जोड़ के बैठ गई माँ के सामने। तो जैसे ही मैंने बोला, मैंने माँ को बोला, तो वैसे ही मुझे एक भव्य रूप देखने को मिला माँ का। बहुत ही लंबे खुले हुए केस थे और मैं उस रूप को बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो कितना मनमोहक भव्य रूप था। कोई अपनी माँ का कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि शब्दों में तो माँ शब्द ही नहीं आ सकता है, तो हम उस दैवी शक्ति का कैसे वर्णन करें। अभी भी इस चीज़ को सोच के खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश हो गई थी कि कितना सुंदर माँ का रूप था। पूरी 8 या 10 फीट की हाइट थी माँ की, चौड़े कंधे, बहुत ही भव्य और दिव्य रूप, और उनके लंबे केश और उनका वो मतलब स्याह वर्ण, मतलब एक, मैं उनकी सुंदर सी आंखें, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हुई थी उस रूप को, भव्य रूप को देख के, दिव्य रूप को देख के, उस दिव्य रूप को जिसको मतलब मैं बोलते हैं ना कि बस हाँ, कि बहुत ही भव्य स्वरूप है माँ का। वाकई में उसको आज भी मैं सोचती हूँ ना, तो मैं, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो गई। और मैंने माँ से बोला, माँ आप के मुझे दर्शन हो गया, आज मैं अपनी माँ से मिली हूँ, आज मेरे गुरुजी ने मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया, आज मेरी साधना सफल हो गई, मुझे मेरी माँ मिल गई, मुझे मेरी माँ के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शन दिए अपने। तो माँ ने बोला कि वरदान मांगो। मैंने माँ से बोला कि माँ, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मुझे बस इतना ही चाहिए कि आप मेरे साथ हमेशा रहिए, हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरे कार्य करिए, मेरे दुख हो, मेरा सुख हो, मेरे सुख दुख जैसे भी कार्य हों उसमें मेरे साथ रहिए, मेरे हमेशा मेरी शत्रुओं से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करिए। और माँ, आप बस हमेशा मेरे साथ रहना, मैं आपको जब भी याद करूँ उस समय आपको मेरे पास आ जाना, मेरे साथ रहना है। तो मैंने इतना बोला और मैं, मेरे आँखों से आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि उस स्वरूप को आज मैं देख रही थी जिसको मैंने सपनों में देखा था, उनको आज मैं अपनी माँ से मिल ली थी। मैं आज भी, मुझे उस चीज़ बात को रोना आता है कि हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया। तो जब मैंने माँ से बोला कि आपको मैं जब याद करूँ उस समय आप मेरे पास आ जाना, मेरे साथ रहना, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना, हे माँ मुझे आप कभी छोड़ के मत जाना। तो माँ ने बोला, आशीर्वाद है। इतना बोलते ही वो रोशनी गायब हो गई। और मैं क्या बताऊँ कि जब, मैं बता नहीं सकती, जब मेरे ये अनुभव था ना महाकाली की साधना का, तो मैं आखिरी दिन का, तो मैं माँ के दर्शन करके धन्य हो गई। और जब वो नारियल माँ ने ग्रहण किया, नारियल 2 टुकड़ों में हुआ, तो मैं, मतलब इतना ज़्यादा उस खुश हो गई हद से ज़्यादा कि हाँ, आज मेरी साधना पूर्ण हुई। ये मुझे 11 दिन नहीं लगे, मुझे 13वें दिन सिद्धि प्राप्त हुई, प्रत्यक्ष रूप से महाकाली की सिद्धि पाई मैंने। मेरा अनुभव जो था बहुत भयानक हो सकता है, लेकिन मुझे उसका फल बहुत ही अच्छा मिला, क्योंकि मैं अपने सारी तकलीफ़ें
माँ के दर्शन मात्र से, उस भव्य स्वरूप को देख के ही भूल गई। सारी तकलीफ़ें मैं भूल गई थी। बस मैं उसके बाद में मैं इतनी आज तक खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इस तरीके से मेरी साधना पूर्ण हुई और मैंने अपनी माँ से मैं मिली और मुझे गुरुजी ने मुझे मेरी माँ से मुझे मिलवाया और मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप सभी को, आपने मेरी ये अनुभव सुना, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जय श्री महाकाल।